Hello students, so ready for the lecture? Dear children, today we are going to solve exercise 2.2 of the chapter Quadratic Equation Maths 1. Now children, in this exercise, today we are going to learn very important thing, that is factorization. Let's start then with the first question, which is given here. X square, this is the first question. X square minus 15x plus 54 equals to what? 0. In this question, they are asking us to solve it by the method of factorization. Now बच्चों, जब कहते हैं कि सॉल्व करो, व्हाट डज इट मीन्स दैट सॉल्व मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन. हमें क्या करना है बच्चों? इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है. ऐसी वैल्यू जो मैं यहां पुट करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? 0. बच्चों ये हमें ध्यान रखना है कि फॉर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x will have two values which will satisfy the given equation. Every quadratic equation is having two roots. इसी को हम कैसे कहते हैं? Every quadratic equation is having two root. मतलब यहां मैं लिख देता हूं, every quadratic equation is having two roots, means two values of x. X is what? X is what? X is variable. Now children, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है, पहले हम उसे समझने की कोशिश करते हैं. हमें यहां पे जो आंसर फाइंड आउट करना है, हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में इस x और इस 54 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा 54x स्क्वायर. ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने इस 54 और इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिल गया 54x स्क्वायर. अब बच्चों ये मिडिल टर्म मुझे दिख रहा है, उसकी साइन मुझे माइनस दिख रही है. मैं यहां लिखूंगा माइनस 15x. अब बच्चों मुझे दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसको कंबाइन करने पे माइनस 15x मिले और जिसे मल्टीप्लाई करने पे 54x स्क्वायर वो भी पॉजिटिव में मिले. मैं देखो स्पेशल वर्ड यूज कर रहा हूं, कंबाइन. कंबाइन करने का मतलब वही दो नंबर जब एक साथ ला रहे हो, प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हो, लेकिन जब एक साथ आप ला रहे हो दो नंबर्स तो वो क्या बनना चाहिए? माइनस 15. और जब उसी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनना चाहिए? 54. बच्चों मेरे ध्यान में एक ऐसा नंबर आ रहा है, अगर मैं माइनस 9x और माइनस 6x ये दो नंबर्स एक साथ लेकर आऊं, कंबाइन करूं इन्हें, कंबाइन करने पे ये -9 और -6 मिल के बन जाएंगे -15। हमने इन्हें कंबाइन किया तो हमें क्या मिला? -15x।
अब इन्हीं दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही ये दोनों नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होने पर प्लस बन जाएगा और 9 6 जा 54 हो जाएगा। मतलब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढ लिए हैं जिसका कॉम्बिनेशन ये बन रहा है और जिसका मल्टीप्लिकेशन ये बन रहा है। तो बच्चों, हम इस क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, यही क्वेश्चन फिर से लिखेंगे, लेकिन अब पहला टर्म लिखने के बाद इस टर्म को -15 को एक नए तरह से लिखूंगा। इस -15 को मैं लिखूंगा -9x -6x। ध्यान देना, ये नंबर अभी भी कंबाइन करके देखोगे तो यही मिलेगा और यहां पर 54 जैसे था वैसे के वैसे लिख लिया, इक्वल्स टू 0। अब बच्चों, हम दो नंबर का ग्रुप ले लेते हैं। पहला ग्रुप ये है मेरा, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो इसमें भी है और इसमें भी है। इन दो नंबर्स में कॉमन क्या है ये तो मुझे बताओ। जो इसमें भी है और इसमें भी है वो है x। x स्क्वायर था, एक x मैंने बाहर ले लिया, क्या बच गया x। यहां से भी x बाहर चला गया, क्या बच गया 9। फिर हमने -6 कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बच गया x एंड -9। याद रखो, मैंने -6 जब कॉमन लिया तो ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस। आप जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे फिर से आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करो, 6 का x में मल्टीप्लाई किया -6x और माइनस माइनस प्लस हुआ और 6 9 जा 54, यह ऐसे बना। अब हम इसी लाइन में x -9, देखो अभी इस टर्म को देखो और इस टर्म को देखो, क्या है जो दोनों में प्रेजेंट है। ये x -9 और x -9 हमें दोनों जगह पे दिखाई दे रहा है, यहां भी है और यहां भी है। ये देखो, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। इसमें से x -9 अगर मैंने बाहर ले लिया तो यहां पे खाली x बच जाएगा क्योंकि ये तो बाहर आ गया। यहां से अगर मैंने x -9 बाहर ले लिया तो खाली -6 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट भी मैं छोटा ही बनाता हूं। बच्चों, जब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो पक्का है कि इसमें से कोई ना कोई एक तो 0 है, ये फिक्स है, या तो ये या तो ये। तो मैं कहूंगा x -9 इज 0 और x -6 इज 0, x इज 9 और x इज 6। क्योंकि ये -9 उस तरफ जाएगा तो +9 बनेगा, ये 6 उधर जाएगा तो +6 बनेगा।
x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 6। तो बच्चों ये जो दो वैल्यूज मुझे मिल गई x की, यही दो वैल्यूज x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 6, इन दो वैल्यूज को हम कहते हैं रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब वो वैल्यू जिसको हम इस जगह पे जब रखेंगे तो हमें जीरो आंसर मिलेगा ही मिलेगा। और मैं आप सबको एक वर्क दे रहा हूं कि आप इस एक क्वेश्चन में x की वैल्यू 9 रख के चेक कर लेना। अभी कर लें, चलो अभी कर लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन लिख दूं x² माइनस 15x प्लस 54, x की जगह पर 9 लिखा बच्चों, 9 का स्क्वायर 15x प्लस 54, x की जगह पर क्या लिख देता हूं मैं 9। 9 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 81 माइनस 15 9 जा 135 प्लस 54, ये 81 और 54 प्लस करो 135 आया जीरो। मतलब ये x की वो वैल्यू होती है जो आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा जीरो। और इसी को हम कहते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग टू रूट्स। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो रूट होते हैं। मतलब x की दो वैल्यूज होती है जिसे पुट करने पे वो इक्वेशन जीरो आंसर देगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वो भी इसी तरीके से है, उसे हमें सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, और मैं ये भी चाहूंगा कि आप ये वीडियो पॉज कर लो, अगला क्वेश्चन इसी मेथड से आप खुद ट्राई करो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो भले देखो, लेकिन पहला क्वेश्चन सीखने के बाद आप तुम रोक दो वीडियो, फिर से ट्राई करो, सेकंड क्वेश्चन लिखो और ट्राई करो, आ जाएगा, फिर यहां पे चेक करो। इस तरीके से आगे के क्वेश्चन खुद करते जाओ। अगर कहीं तुम्हारी गाड़ी रुक रही है, नहीं समझ आ रहा है, तब तुम इस वीडियो को देख लेना। तो मैं आपके हेल्प के लिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करके यहां रख दे रहा हूं, और अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त डिफिकल्टी है, वो फिर से वीडियो आके देख सकता है। तो बच्चों अभी देखो यहां पर हमारा मेथड क्या है बताओ। हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस 20 और x² इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब 20 और x² को मल्टीप्लाई करने पर तुम क्या लिखोगे यहाँ पे 20x²। क्या लिखोगे 20x² है ना, ये 20 और x, और ये माइनस था इसलिए की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग माइनस। उसके बाद जो मिडिल टर्म है वो क्या है, वो ओनली x है। ठीक, अब बच्चों मुझे दो ऐसे टर्म्स ढूंढने हैं जिसको कंबाइन करने पे x वो भी पॉजिटिव मिले और मल्टीप्लाई करने पे मुझे -20 मिले। तो कैसे करेंगे जरा देख लो। मैं यहां पे एक नंबर देखो ढूंढ रहा हूं 5x और -4x है ना। तुम खुद देखो, ये 5 को मैंने पॉजिटिव रखा और 4 को निगेटिव, क्योंकि इनको जब मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना आंसर। और जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो
ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा, और 5 4 जा 20, x और x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों मुझे ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। तो मैं अब देखो फिर से इस क्वेश्चन को लिखूंगा। x को अब मैं एक नए टर्म्स में लिख रहा हूं, 5x माइनस 4x। इसी x को लिखने का मैंने तरीका बदल दिया। लास्ट वाले टर्म को कुछ नहीं, वैसे का वैसे ही लिखना है मुझे। अब बच्चों मैं यहां से x कॉमन ले लूंगा, x प्लस 5 मिलेगा। मैं इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से -4 कॉमन ले लूंगा और मुझे x प्लस 5 मिलेगा। अब बच्चों x प्लस 5 लिखा यहाँ पे, x माइनस 4 लिखा यहाँ पे। अब x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू 4। ये तुम्हारा आंसर आ गया। आंसर लिखोगे x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू 4। तो ये हुआ बच्चों तुम्हारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का। अब मैं थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं बच्चों हम। वो भी इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन में मेथड एक ही है, खाली पहले आप खुद ट्राई करो, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलो। 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, सॉल्व करते वक्त हम ये टर्म और ये टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 जा 26y स्क्वायर, फिर ये मिडिल टर्म यहां पे लिखो 27y। अब हमें ऐसे टर्म ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 26 मिले और कंबाइन करने पे 27 मिले। ढूंढा है किसी ने? बहुत आसान है। 26 1 जा 26 होता है कि नहीं, बोलो। 26 1 जा 26 और कंबाइन कर लोगे तो 27। इस 1 को मैं नहीं लिख रहा, मैं खाली y लिख रहा हूं। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। मैं 27 यहाँ पे 26y लिख रहा हूं, 27 को, फिर y लिख रहा हूं, फिर 13 और फिर 0। मैंने क्या किया, इस 27 को लिखने का तरीका चेंज किया, ये प्लस है, ठीक है। तो 27y था तो 26y और प्लस y, 26 और y, ये मिला के देखोगे तो 27 बनेगा। 13 का ऐसे ऐसे ही ले लो। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, बोलो। इसमें से और इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो? तो हम 2y कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा y, यहाँ पे बचेगा 13, 2y आ गया यहाँ पे, ये y बच गया, ये 13 बच गया, है ना। ऐसे चेक किया करो कि अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो फिर से यही टर्म मिलेंगे तुम्हें। अब यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 1 मैं ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं, बोलो? 1। तो 1 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं y प्लस 13 और यहां पे लिख रहा हूं 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 या फिर और 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो ये 0 रहेगा, नहीं तो ये 0 रहेगा। तो y इक्वल्स टू -13 और 2y इक्वल्स टू -1, ये +1 वहां गया तो क्या बन गया, -1। तो y इक्वल्स टू -1/2। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब हम फोर्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपने सॉल्व किया है तो आंसर अपना मिला के देख लो। कहीं भी बच्चों डाउट होगा तो आप पूछो मुझे। और अगर तुम्हें इसके पहले के भी वीडियोस ढूंढने होंगे तो तुम्हें क्या करना है, YouTube पे ये GS क्लासेस मुंबई ऐसा टाइप करना है।
ये टाइप करना है, जीएस क्लासेस मुंबई। यूट्यूब पर आप टाइप करोगे तो मैंने क्लासेस के लिए जितने वीडियो अपलोड किए हैं वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको टाइप करना रहेगा। यूट्यूब का ये चैनल है क्लासेस का, यूट्यूब का चैनल जीएस क्लासेस मुंबई। अच्छा बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो 5m स्क्वायर इक्वल्स टू 22m प्लस 15। तो पहले स्टेप पे ना मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? ऑल द टर्म्स आर ऑन वन साइड एंड देन इक्वल्स टू 0। ये 22 मैंने यहां ले लिया तो -22 हो गया, 15 यहां ले लिया तो -15, और अब ये क्या बन गया 0। ठीक है बच्चों, अब देखो हम ये टर्म और ये टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 जा 75, 75m स्क्वायर, ये क्या है बोलो, -22m। तो अब तुम्हें ऐसे दो टर्म ढूंढने हैं जो कंबाइन करने पे 22 दे और मल्टीप्लाई करने पे 75 दे दे मुझे। तो वो टर्म है बच्चों यहाँ पे 25m एंड 25 3 जा 75m, -22 चाहिए इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। अब 75 यहां पर माइनस ही आएगा। क्यों माइनस आएगा? बिकॉज -15 और 5 जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस ही आएगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है कि अगर 25 और 3 में कंबाइन मल्टीप्लाई कर लूं तो -75 आएगा, और कंबाइन करूंगा तो क्या आएगा -22। तो इसे लिखते समय बच्चों हम ऐसे लिखेंगे 5m स्क्वायर -25m प्लस 3m -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, मैंने क्या किया बोलो, इस 22 को एक नए नंबर के फॉर्म में लिख दिया। नाउ वी विल बी टेकिंग 5m कॉमन, है ना, 5m इसमें और इसमें 5m कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा m, यहाँ पे क्या बचेगा 5, तो 5 कॉमन चला गया, 5m खाली 5 बच गया। आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस मिलेगा। तो फिर से बच्चों 3 में कॉमन ले लेता हूं, m -3 5 जा 15। ठीक है, अब मतलब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बोलो, 3 और ये 15। सो 3 और 15 में से क्या कॉमन लिया बोलो, 3 कॉमन लिया कि नहीं लिया? 3 कॉमन ले लिया, ये m है और ये 15। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तुमको फिर से ये मिल जाएगा। चाहिए तो ट्राई करके देखो। अब देखो ये टर्म यहां भी है और यहां भी है ना, दोनों में, इसमें और इसमें 5 m -5 है, m -5 है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, m -5 को कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बच गया बच्चों 5m प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। देखो 5m प्लस 3 और ये 5 -3, तो अब m -5 भी 0 है, 5m प्लस 3 भी क्या है 0, m इक्वल्स टू 5, 5m इक्वल्स टू -3, m इक्वल्स टू -3/5। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई पूछेगा सर -3 कहां से आ गया, ये 3 को क्या किया उस साइड लिया, उस साइड लिया तो क्या हो गया -3, फिर ये मल्टीप्लाई था 5m, तो 5 कहां गया डिनोमिनेटर में, तो m इक्वल्स टू 5 एंड m इक्वल्स टू -3/5। तो ये 4 क्वेश्चन कर लिए बच्चों। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन तो हो गए, अभी 5th क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। 5th क्वेश्चन वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, बहुत आसान है क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखो, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू क्या है बताओ 0। अब बच्चों इस क्वेश्चन में मैं ये इस टर्म को और इस टर्म को क्या करूंगा मल्टीप्लाई,
So we will multiply these terms. So 2x square and 2, देखो 2x square into 1/2 मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला बोलो, x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर और नीचे क्या आना चाहिए -2x। अब ऐसे कौन से दो टर्म्स हैं जिसको कंबाइन करने पे -2x मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर मिलेगा, सोच के बताओ। ये बहुत आसान है, -x और -x। जब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं तो -2x बनेगा और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ लिख रहे हैं 2x स्क्वायर, इस -2x को मैं अलग अलग करके लिख दे रहा हूं, है ना। इसको लिखने का तरीका हमने क्या किया बच्चों, चेंज किया। और ये हमारे पास 1/2 ऐसे ही रहने दिया, कोई चेंज नहीं। अब देखो कॉमन मुझे लेना है, बहुत ध्यान से। जैसे ही मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूं और x कॉमन लेता हूं, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे x तो चला गया लेकिन 1/2 बच जाएगा। ये बात कोई बोलेगा सर हजम नहीं हुई। देखो जब तुम इस 2x को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर बनेगा, और जब इसको तुम यहां मल्टीप्लाई करोगे -2x इंटू 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया और x बचा। मेरे पास यही था ना 2x स्क्वायर और x, 2x स्क्वायर और x। ठीक, एक बार फिर से देखो, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर हुआ, और जब इसका मल्टीप्लाई मैंने यहां पे किया तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और खाली x बचेगा। ठीक है, तो ये कॉमन लेना था बच्चों मुझे, मैंने यहां से क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन, यहां पे तो 2 नहीं है ना, लेकिन हमने यहां से जब 2 हटाया तो मैंने 1/2 लिख दिया, सो दैट जब कोई इसको ओपन करेगा ब्रैकेट, जब वो पहले टर्म में मल्टीप्लाई करेगा तो वो बनेगा 2x स्क्वायर, और दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई करने जाएगा तो 2x इंटू 1/2 जब वो करेगा तो 2 और 2 कट जाएंगे और जो बचेगा वो होगा 2x स्क्वायर माइनस x। ये हुआ कॉमन लेने का मतलब। तो मैंने यहाँ पे बच्चों ये कॉमन लिया था, इसलिए ये सारे टर्म मिल रहे हैं। तो मैंने यहाँ से 2 और x कॉमन ले लिए, तो बच गया यहाँ पे खाली x और यहाँ पे 1/2, है ना। 2x कॉमन ले लिया तो x बचा, यहाँ पे -1/2। उसी तरह से यहाँ से जब मैं -1 कॉमन लूंगा तो ये देखो माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पे बचा 1/2। अब बच्चों ये -1 लेने का मतलब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वही वापस से मुझे मिल जाएगा। ये माइनस मल्टीप्लाई होगी -x, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो फिर माइनस माइनस प्लस 1/2। तो ये कॉमन लेने की स्टेप है, मैंने यहाँ पे लिया है इसको। अब उसके बाद दोनों में x - 2 है, x - 1/2 एंड x - 1/2, तो ये हो गया 2x - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ऐसे नंबर्स के बाद जब इंटू करके यही आ रहा है तो x - 1/2 इज 0, तो x इज 1/2, 2x - 1 इज 0, 2x इज 1, x इज 1/2। तो ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जहां पे हमें सेम आंसर मिल रहा है ना। x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 रही, है ना, -1 उस तरफ गया तो क्या बन गया 1/2। उसी तरीके से 2x और x की वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हमें x के 2 आंसर मिल रहे हैं और दोनों आंसर क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो इस केस में ऐसा कोई मत समझ लेना कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट मिल रहा है, नहीं, आपको यहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट मिल रहे हैं और वो दोनों रूट
सेम है। तो अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं बच्चों, 6th क्वेश्चन की तरफ। अभी इसके बाद एक और है, तो ये आखिरी नहीं हुआ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो चलो अब इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस करके रखना। किसी क्वेश्चन में तुम्हें खास कुछ स्टेप मिला हो तो उसको स्टार मार्क कर लो, ये हमें हमेशा काम आता है। कल के दिन जब बोर्ड एग्जाम में तुम सॉल्व करने बैठोगे तो ये सब क्वेश्चन की खास तौर से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वे सारे क्वेश्चन करने के टाइम नहीं रहते हैं, तो जो उसको तुमने स्टार मार्क किया है उसको तो जरूर कर लिया करो। तो अब हम बच्चों आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे। ये 6th क्वेश्चन हुआ 6x माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। 6x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो इस क्वेश्चन में अपरेंटली दिखने में तो कुछ क्वाड्रेटिक जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स से हर एक टर्म में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो 6x स्क्वायर बनेगा। x मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया कि यहाँ पे भी x और x कैंसिल हो जाएंगे। 1 में मल्टीप्लाई किया तो -x हो गया। अब बच्चों आगे देखो 6x स्क्वायर, इस -x को मैं मिडिल में लिख देता हूं, -2 इक्वल्स टू 0। अब हम अपने नॉर्मल प्रोसीजर पर आ जाते हैं। पहला और लास्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मिला मुझे बोलो, 12x स्क्वायर। कैसे देखो ना, 2 और 6 मल्टीप्लाई किया तो हुआ ना 12, सो 12x स्क्वायर। अब मिडिल टर्म क्या था, -x। तो बस हमारा काम है अभी कि ये दो नंबर ढूंढ लें जिसको कंबाइन करने पे -x मिले और मल्टीप्लाई करने पे 12x मिले। 12 वो भी माइनस में मिलना चाहिए। 12 कैसे मिलना चाहिए मुझे, माइनस। कैसे पता चला, क्योंकि ये -2 था, जब 6 में मल्टीप्लाई किया तो -12x। तो बच्चों बहुत आसान है ये। मैं यहां पे लिखता हूं -4x और यहां पे लिखता हूं 3x। 4 3 जा 12 होता है, हम सब जानते हैं। तो माइनस होने की वजह से आंसर भी माइनस में आएगा, और यहां पर भी माइनस बड़ा नंबर है तो ये x आ जाएगा, -x। तो अब मैं इसको लिख लेता हूं। हमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। अब स्क्वायर -x को लिख रहे हैं -4x प्लस 3x -2 इक्वल्स टू व्हाट, 0। बच्चों कॉमन हमें लेना है। इन दोनों नंबर्स में मुझे 2x कॉमन दिख रहा है। 2x अगर कॉमन ले लिया तो यहां बचा 3x और यहां बचा -2, क्योंकि x ऑलरेडी चला गया है, 4 में से 2 चला गया है, इसलिए 2 बच गया। ठीक है, तो कॉमन लेते समय तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि फिर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मुझे ये वापस मिल रहा है क्या। 2 3 जा 6x स्क्वायर मिल रहा है, 2 2 जा 4x मिल रहा है, वो भी माइनस में, तो हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है। तो और एक हिंट तुम्हें इस साइड से भी मिलता है। इस साइड देखो, मैं खाली 1 कॉमन लूंगा तो 3x -2, ये दोनों टर्म सेम है। जब ये दोनों टर्म बच्चों सेम है तो हम क्या करते हैं, 3x -2 एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ 2x + 1। अब बच्चों तुम लिखोगे 3x -2 इक्वल्स टू 0 और 2x + 1 इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3, 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/2। तो ये तुम्हारे दो आंसर हो गए बच्चों, जिसमें तुम लिखोगे x की वैल्यू 2/3 और x की वैल्यू -1/2। तो इस तरीके से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स मिल गए। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों आगे बढ़ते हैं।